एक बार पुनः ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, पहले की वीडियो में हमने यूग्लिना में के बारे में पढ़ा था, उसकी संरचना और उसके कशाप की संरचना, ऑस्मोरेगुलेशन। आज हम उससे आगे उसके कशाप के द्वारा लोकोमोशन और अन्य जो मोशन के तरीके हैं, यानी यूग्लिना किस प्रकार से गति करता है उसके बारे में, उसका व्यवहार लाइट के लिए वो कैसा होता है उसके बारे में, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, युग्लिना के अंदर कशाप पाया जाता है, तो निश्चित तौर पे कशापीय यानी फ्लैजिलर मूवमेंट तो होगा ही। तो दूसरा तरीका क्या है? फ्लैजिलर के अलावा एक और मोशन का तरीका होता है युग्लिना में, युग्लिनोइड मोशन। तो सबसे पहले हम युग्लिना का फ्लैजिलर मोशन, लोकोमोशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, युग्लिना के अंदर एक बड़ा कशाप होता है जो साइटोफेरिंक्स या रिजर्वायर से बाहर निकला होता है, और उसकी बीटिंग जो कि 9+2 स्ट्रक्चर का होता है, उसकी बीटिंग यानी प्रभावी स्ट्रोक जो लगाता है और पुनः प्राप्ति स्ट्रोक है, उसी के कारण गति होती है। ध्यान दें, इस डायग्राम के अंदर प्रत्येक जो फ्लैजिला की जो एक मूवमेंट के बताया गया है। देखिए, बी डायग्राम के अंदर ये इफेक्टिव स्ट्रोक है, जब वो पानी को धक्का मारता है उसकी बात है। तो ये सीधा सीधा नीचे आ रहा है, परंतु जब ये वापस उठेगा तो ये थोड़ा सा लूज होकर निकलता है, जिससे कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक यानी प्रभावी स्ट्रोक जो ताकत के साथ लगाया जाता है। दूसरा जो है पुनः प्राप्ति स्ट्रोक, जो कि थोड़ा लूज तरीके से होता है, और इनके लूज और प्रभावी और पुनः प्राप्ति स्ट्रोक के फलस्वरूप ही इसकी जो कोशिका संरचना है उसको धक्का महसूस होता है, और उसके फलस्वरूप यह गति करता है। ये आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा, ये डिसाइड करता है कि कशाप में जो धक्का लगाने या मोशन की गति जो है, हेड टू बेस आ रही है या बेस टू हेड जा रही है, इस पे डिपेंड करता है। युग्लिना के अंदर ये प्रभावी स्ट्रोक और पुनः प्राप्ति स्ट्रोक से ये तो स्पष्ट हो गया कि इनके अंदर फ्लैजिला के कारण बीटिंग होती है, परंतु एक्चुअली यहाँ पे सीधा बताया हुआ ऐसा नहीं है। युग्लिना के अंदर इस डायग्राम से आप देखिए, जो फ्लैजिला है थोड़े अपनी बॉडी की लंबाई के सीधे सीधे लॉन्गिट्यूडिनली बीटिंग नहीं करते, थोड़ा सा तिरछा करते हैं, यानी वह ऑब्लिकली बीटिंग करते हैं। इस कारण से वह सीधे एक लाइन में गति नहीं कर पाता है, और चूंकि तिरछे बीटिंग होती है इसकी कशाप की, इसी वजह से यह सीधे एक लाइन में गति नहीं करके एक दो तरीके से करते हैं। इस जो अक्ष है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो अक्ष है, उस अक्ष के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज, अक्ष के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्विंग कर रहे हैं, सर्किल कर रहे हैं। इस अक्ष के चारों ओर जो ये रिवॉल्विंग कर रहे हैं, इसको कहते हैं गायरेट। ये क्या करता है? गायरेट। और चूंकि ऑब्लिक्विटी बीटिंग है, तो ये अपने अक्ष पर भी ऐसे राउंड एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले रहे हैं, इसको कहते हैं रोटेट। यानी इनके मोशन में दो गतियां एक साथ साथ होती हैं, रोटेटिंग, ठीक है, और दूसरी गायरेटिंग। रोटेटिंग ऑन सेल्फ, इसका जो खुद का अक्ष है उसके अराउंड में अपने अक्ष पर घूमना, ये तो कहलाता है रोटेट। जबकि गायरेट क्या है? इसकी जो लोकोमोशन है उसकी डायरेक्शन जो सेंट्रल है, उस अक्ष के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमना। अब क्वेश्चन आता है कि जब कशाप आसानी से बीट कर सकता है, ये सीधी गति क्यों नहीं करते हैं? तो इसका एक ही लाइन का आंसर है, चूंकि युग्लिना का फ्लैजिला जो है वह उसकी लंबाई के लॉन्गिट्यूडिनल यानी उसकी लंबाई के पैरेलल बीटिंग नहीं करता है, बल्कि कुछ तिरछा बीटिंग करता है।
इसी कारण से न केवल वो अपनी अक्ष पर रोटेटिंग करता है, बल्कि उसकी लोकोमोशन की दिशा जो है उसके अराउंड भी गायरेट करता है, रिवॉल्व करता है। इतना आपको बताना होगा इस डायग्राम के द्वारा। तो दूसरा मोड है वह यूग्लिनॉइड मूवमेंट है। यूग्लिनॉइड मूवमेंट जैसे केंचुआ आपने देखा हो, वो कैसे एक जगह से इकट्ठा होता है, फिर धक्का आगे लगाता है, पीछे से वापस इकट्ठा होता है, या पाइथन जैसे मूवमेंट करता है, उसी ये बड़े एनिमल हैं, परंतु यहाँ एक कोशिकीय जीव की बात हो रही है। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले एंटीरियर रीजन कुछ छोटा और कुछ मोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। ऐसा क्यों हो पाता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये सब इनकी पेलिकल की जो प्रॉपर्टी है, जो मायोनिम्स इसकी जो पेलिकल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह के नीचे मौजूद है, वह प्रोटीन इसको, जो मायोनिन प्रोटीन जो है उसको संकुचन की क्षमता देते हैं, पेलिकल को सिकुड़ने की और पतला होने की क्षमता देते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। इसी कारण से पहले आगे का भाग पतला हुआ है, फिर बीच का भाग मोटा और लंबाई में कम हो गया है, फिर लास्ट में यह इसके पीछे का भाग। मैं इसको डायग्राम से भी एक उससे भी शो करता हूँ, वीडियो से। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये इकट्ठा हो रहा है, और ये है यूग्लिनॉइड मूवमेंट। हालांकि इसमें फ्लैजिला मूवमेंट दिख रहा है, परंतु फ्लैजिला के प्रभावी नहीं है। ये मूवमेंट जो है यूग्लिनॉइड मूवमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं दिस इज यूग्लिनॉइड मूवमेंट जस्ट लाइक earthworm, and but it is an unicellular organism, so it is different from earthworm and python. व्यवहार देखिए, हर व्यक्ति की पसंद होती है, तो एक कोशिकीय जीव है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई पसंद ना हो, डेफिनेटली उसकी भी पसंद है। देखिए इनको क्या चाहिए, लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए, तो डेफिनेटली पसंद की बात, उसके व्यवहार की बात भी लाइट के संबंध में ही करेंगे। देखिए यदि यूग्लिना को तेज प्रकाश दिया जाए, स्ट्रॉन्ग लाइट दी जाए, तब भी वो लाइट से भागेगा। फिर यदि आप उसको डार्क अंधेरा दोगे तो वह उस अंधेरे से भी दूर जाएगा, वह मॉडरेट लाइट में जाएगा। यानी यदि एक बर्तन में आधा रोशनी आने दें और आधा बिल्कुल टोटली डार्क रखें, तो वह किस तरफ जाएगा, न तो तेज लाइट में सीधे आएगा, न ही वह टोटल डार्क की तरफ जाएगा। उन दोनों के बीच में वह भाग जहाँ पर्याप्त रोशनी आ रही है वहां पे इकट्ठा होने की प्रवृत्ति रखता है। एक्चुअली इट रिक्वायर अ मॉडरेट लाइट, जो उसकी कैरोटीनॉइड, जो उसके क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स है उसको जलने से रोके, सनबर्न से रोके, उस लाइट के अंदर यह रहने का प्रयास करता है। आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। एसेक्सुअल मीन्स जिसके अंदर एक ही जीव लेता हो, एक ही जीव भाग लेगा, तो निश्चित तौर पे जो संतान यूग्लिना बनेगा, उसकी जो जेनेटिक्स है वह पूरी तरह से पेरेंट यूग्लिना के सेम रहेगी। चूंकि एसेक्सुअल है, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मिक्सिंग नहीं होती है, और गुणों के अंदर यूग्लिना व पूर्वज यूग्लिना के समान ही होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो तरीके से, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन मतलब द्विविखंडन कहते हैं इसको, और मल्टीपल फिशन यानी बहुविखंडन। हो सकता है हिंदी शब्द गलत बोला हो, आप देख लेना। लॉन्गिट्यूडिनल बाइल अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, इसके अंदर क्या होता है कि यूग्लिना की बॉडी के अंदर सबसे पहले केंद्रक दो भागों में बढ़ जाएगा। वो उन्हीं तरीकों को फॉलो करेगा जैसे समसूत्री विभाजन होता है। पहले कैरियोकाइनेसिस होती है जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड दो केंद्रक में बढ़ गया। परंतु जैसे ही टीलोफेज स्टार्ट होती है उससे पहले मेटाफेज अवस्था और प्रोमेटाफेज अवस्था के अंदर साइटोस्टोम डबल हो जाती हैं। और ध्यान दें किस डायरेक्शन से, साइटोस्टोम वाले भाग से, यानी एंटीरियर रीजन से
इसके अंदर डुप्लीकेशन शुरुआत हो जाती है, कैरियोकाइनेसिस की शुरुआत हो जाती है और साइटोस्टोम रीजन में मिरर इमेज बनती है और वो दोनों इमेज एक दूसरे से अलग अलग होती जाती है। धीरे धीरे यह जो इनके अंदर जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वह एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की ओर, पॉइंट ध्यान दें, एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की ओर, उल्टा मत कर देना कि नीचे से आप शाखन शुरू करें, नहीं, एंटीरियर एंड से ही होता है। वहां से आते हैं, एक के अंदर इसमें चला जाएगा, एक के अंदर इसमें, दोनों अलग हो जाएंगे और दो युग्लिना स्वतंत्र बन जाएंगे। इस प्रकार से अनुदैर्ध्य द्विविखंडन संपन्न होता है। आसान है, सीधा, पहले कैरियोकाइनेसिस सैंपल होती है वैसे ही, कोशिका विभाजन की समसूत्री में वैसे ही, परंतु जो साइटोकाइनेसिस है वह मेटाफेज की अवस्था के आसपास शुरुआत हो जाती है, परंतु वह एंटीरियर एंड से ही होती है। सामान्य कोशिका विभाजन में वह एक सर्कुलर रिंग अराउंड द कंप्लीट एनिमल सेल बनती है, परंतु यहाँ पर वैसी बात नहीं है। यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन एंटीरियर रीजन से बनता है, साइटोस्टोम रीजन से बनता है, इसीलिए थोड़ा सा अलग है। ये होता कब है? फेवरेबल कंडीशन, जब भोजन पर्याप्त है, चारों ओर पर्याप्त मात्रा में भोजन अवेलेबल है, खाने के रिसोर्स, पानी का रिसोर्स, सब कुछ वेल फेवरेबल है, तभी होता है। एक डायग्राम बताया गया है बाइनरी फिशन का ओरिजिनल। दूसरा है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन यानी बहुविखंडन, और इसी को कहते हैं पाल्मेला स्टेज। हालांकि ये पाल्मेला स्टेज वॉल्वॉक्स और क्लैमाइडोमोनास के अंदर पाई जाती है, परंतु यहाँ पर भी पाल्मेला लाइक स्टेज बनती है। इसको पाल्मेला अवस्था ना कि पाल्मेला स्टेज बनती है। और इस प्रकार का विभाजन कब होता है? जब अंडर इनएक्टिव पीरियड, जब युग्लिना निष्क्रिय होता है, या ये कहते हैं कि कम लाइट अवेलेबल होती है तब, या वह काफी समय से सुस्त है, तब अवस्था में यह मल्टीपल फिशन होता है। इसमें बड़ा आसान है। सबसे पहले एक युग्लिना अपने चारों ओर म्यूकस की लेयर को कोटिंग हो जाती है और अपने उससे भी पहले अपने जो फ्लैजिला है उनको झाड़ देता है, छोड़ देता है, शेड ऑफ कर देता है और युग्लिना के चारों ओर म्यूसिलेजिनस कोट बन जाती है। उसके अंदर ये बाइनरी फिशन करता है, दो बना देगा, फिर धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 5, ऐसे बहुत सारे होते जाएंगे और प्रत्येक डॉटर यूग्लिनी है उनके चारों ओर खुद का कोड म्यूसिलेजिनस कोड बन जाता है और इन सब के म्यूसिलेजिनस कोड जो इंडिविजुअल है उसके चारों ओर जो कंबाइंड कॉमन म्यूसिलेजिनस मास होता है। तो इस प्रकार से कंबाइंड कॉमन म्यूसिलेजिनस मास के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर यूग्लिनी हैं जिनके खुद के म्यूसिलेजिनस कोड होते हैं। इस अवस्था की तुलना पाल्मेला अवस्था ऑफ क्लैमाइडोमोनास से की जा सकती है और बहुविखंडन में ये पाल्मेला अवस्था विशिष्ट व्यवहार दिखाता है युग्लिना का। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी पूरी हुई है। इस प्रकार अपना युग्लिना का टॉपिक कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लें। युग्लिना विरिडिस इज अ फ्री लिविंग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। कई बार स्पीसीज के बारे में पूछा जाता है विरिडिस। और यूग्लिना विरिडिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। ये तो जानते हैं, पर क्यों है तो आपको खाना या भोजन ग्रहण करने की विधि के बारे में बताना है। अरेंजमेंट ऑफ फाउंड इन फ्लैजिला क्या होता है? 9+2। लोकोमोशन दो प्रकार से होता है, फ्लैजिला और यूग्लिनोइड मूवमेंट। न्यूट्रिशन कैसा है? जब लाइट होती है तब तो होलोफाइटिक पादप की तरह, और लाइट नहीं होती है तो सेप्रोफाइटिक या हेटेरोट्रोफिक होता है। यहाँ पे हेटेरोट्रोफिक और लिख लीजिए आप। ऑस्मो रेगुलेशन स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा होता है, बता चुके हैं। रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन द्वारा होता है। पाल्मेला स्टेज अकरिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से देखें, समझें, मित्रों को शेयर करें और पढ़ने वाले मित्रों को जरूर मेरे चैनल के बारे में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।